जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम क्रीं कालिकाय नमः ये माता काली का महामंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो इससे आपको क्या क्या लाभ होता है और क्या दैनिक जीवन में इस मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं। और ये कमेंट भी आया था, एक भाई ने कमेंट में प्रश्न भी पूछा था इसके ऊपर, तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः ये पूरी तरीके से माता काली का ही मंत्र है। जो क्रींग बीज मंत्र है ये भी माता काली का ही बीज मंत्र है। और कालिकाय नमः यानी कि हम माता काली को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कालिका नाम से माता काली को संबोधन दिया गया है, तो इसलिए ओम क्रीं कालिकाय नमः ओम जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इस ब्रह्मांड का सूचक है। तो क्रींग बीज मंत्र अपने आप में शक्तिशाली मंत्र है। निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं और इससे आपको माता काली की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि माता काली की पूजा जो भी लोग अपने घर में करते हैं तो वो लोग माता काली को बिल्कुल सात्विक रूप से पूजें, बिल्कुल वैष्णव रूप से पूजें। माता काली की पूजा करने से आपके अंदर एक ऐसा भाव भी जागृत हो सकता है कि मैं माता काली को बकरा चढ़ाऊँ, माता काली को शराब चढ़ाऊँ, क्योंकि माता काली एक तामसिक देवी हैं और उग्र शक्ति हैं। और क्योंकि संसार में, समाज में कुछ इस तरीके से उनका प्रचलन भी है कि लोग उनको बलियां देते हैं, लोग उनको भेंट देते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आपके मन में एक भाव जागृत हो सकता है कि मुझे माता काली को मदिरा चढ़ानी चाहिए, बकरा चढ़ाना चाहिए, बलि चढ़ानी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, लेकिन सात्विक रूप से करिए। माता काली को नारियल चढ़ाइए, बताशे चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, हर चीज़ चढ़ाइए, लेकिन कभी भी उनको मांस, मदिरा, अंडा, मुर्गा इन सभी चीज़ों की बलि भूल करके भी मत देना, वरना माता काली उग्र रूप में हो जाएंगी और पूर्ण तामसिक स्वरूप में हो जाएंगी। तो माता महाकाली शमशान काली बन करके चलने लगेंगी फिर आपके साथ में। और शमशान काली को हर कोई नहीं संभाल सकता। एक अच्छे कोटि का साधक, एक उच्च कोटि का साधक ही माता शमशान काली को संभाल सकता है, उनकी ऊर्जा को संभाल सकता है। क्योंकि शमशान काली के साथ में शमशान की कई सारी शक्तियाँ चलती हैं, मसान चलते हैं और खब्बीस चलते हैं और बहुत सारे पीर पैगंबर भी चलते हैं माता महाकाली के साथ में। और शमशान की उग्र यक्षिणियाँ, उग्र योगिनियाँ जो रक्त का पान करती हैं, मांस का भक्षण करती हैं, ऐसी डाकिनियाँ भी माता काली के साथ में चलती हैं। तो इसलिए सात्विक रूप से अगर आप माता काली को पूजोगे तो दक्षिण काली माता काली बन करके चलेंगी, महाकाली दक्षिण काली में चलेगी। तो इससे आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आपको प्राप्त होगी। और बिल्कुल कर सकते हो, दैनिक जीवन में करिए, अनुष्ठान में करिए, जैसे मर्जी वैसे करिए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और इस मंत्र के जप से आपको बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। माता काली के मंत्र का जो कोई भी जप करता है उसकी कुंडलिनी शक्ति सबसे ज़्यादा तेजी से जागृत होती है, सबसे ज़्यादा। नवारण मंत्र और माता काली का मंत्र, ये दो मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनको जपने से कुंडलिनी शक्ति बहुत तेज़ी से जागृत होती है। और ये इसका आभास उस साधक को स्वयं होता है। स्वयं आपको अनुभव होगा कि वाकई में आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं, आपकी ऊर्जाओं में बदलाव आ रहे हैं। जब भी आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको एक अलग ही आभास होगा, अलग ही अनुभव होगा कि हाँ, कुछ तो है मेरे साथ में, कुछ तो मेरे शरीर में चेंज आ रहा है, कुछ तो। आपको दिक्कत भी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारे चक्र जागृत होते हैं, हमें दिक्कत भी होती है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हमें हेडेक भी होता है, हमें बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है, उल्टी जैसा मन होता है, पेट में दर्द होता है, और भी दिक्कतें आती हैं साधकों को। लेकिन इन दिक्कतों को जो भी पार कर ले जाता है वही साधक श्रेष्ठ साधक बनता है और वही साधक सिद्ध बन जाता है। बाद में उसकी दिव्य दृष्टि भी खुलती है और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। और जो तंत्र का गुप्त ज्ञान है, जो तंत्र के गूढ़ रहस्य हैं, गुप्त ज्ञान है, जो एक आम साधक को, आम भगत को नहीं पता होता, वो भी उस साधक को पता
चलने लगता है। और शमशान की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो दिव्य सिद्धियाँ हैं, जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, वो भी साधक को उसकी जानकारी भी मिलने लगती है। और माता काली एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर माता काली की कृपा हो जाती है, उस साधक को कोई पछाड़ नहीं सकता, उस भगत को कोई पछाड़ नहीं सकता। क्योंकि बड़ी से बड़ी शक्ति भी माता काली के आगे एक सेकंड में रुक जाती हैं, तुरंत रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो माता काली हैं इसलिए रुक जाती हैं, ऐसा नहीं है। माता काली साक्षात जगदम्बा है, माता काली साक्षात आदि शक्ति हैं, भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, वो महाविद्याएं महाशक्ति हैं। इस वजह से ऐसा नहीं है कि माता काली उग्र शक्ति हैं, तामसिक शक्ति हैं, इसलिए नहीं। बिल्कुल वो अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों को देने वाली माँ है। और वो जब कृपा करती हैं तो ऐसी कृपा करती हैं कि वो भगत उनकी कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। और जीवन में कुछ भी चीज़ हो, जो भी चीज़ आपके पास नहीं होगी, वो चीज़ माता काली की कृपा से आपको प्राप्त होगी। शत्रुओं का नाश हो जाएगा, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो इस मंत्र का जाप करिए और लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।